तो देखिए, तो नर और नारी दोनों में अंतर होते हैं, दोनों में अंतर होते हैं। तो क्या वो अंतर है जिसके कारण दोनों का जीव शरीर अलग होता है, और जन्म की क्या तरीके होते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बारी बारी से जो है सारी चीज़ें बताऊंगा, गौर से सुनिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगी दोबारा पूछिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। और हाँ चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जो है ध्यान दीजिएगा, आरंभ करते हैं किशोरावस्था से। किस अवस्था से? जिसे अंग्रेजी में एडोलसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलसेंट। सो किशोरावस्था क्या होता है? तो किशोरावस्था वह अवस्था होता है जिसमें नर और मादा दोनों के शरीर में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये आपका 10 से 12 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है, जो 18 साल तक चलता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 10 से 12 साल में शुरू होता है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। और कब तक चलती है? 18 साल तक। इसमें लड़का एवं लड़की दोनों के शरीर में परिवर्तन होता है। क्या होता है? दोनों के शरीर में परिवर्तन होता है। यानी जैसे ही लड़कियों का उम्र 10 से 12 साल हो जाता है, तब उनके शरीर में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से बालकों का भी जो है जीवन में 10-12 साल जैसे ही होगा, तो देखिएगा आवाज़ फटे बांस जैसा होना चालू हो जाता है। तो ये परिवर्तन दोनों के शरीर में होते हैं ना। अब क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसे जानेंगे। तो सबसे पहले जो है किशोरावस्था क्या है? तो किशोरावस्था वह अवस्था है जो नर एवं मादा के शरीर में 10 से 12 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है तथा 18 वर्ष की अवस्था में संपन्न हो जाता है। यानी इस बीच संपन्न होता है, और इस दरमियान जो है नर एवं नारी दोनों के शरीर में जो परिवर्तन होता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए, बॉयज के शरीर में क्या परिवर्तन होता है और गर्ल्स के शरीर में क्या परिवर्तन होता है। तो लड़का के शरीर में परिवर्तन होता है कि चेहरे पर दाढ़ी मुंह झुक जाता है। इसे मिटा के मैं लिखता हूँ। देखिए, तो लड़का के शरीर में क्या परिवर्तन होता है? सबसे पहला नंबर में चेहरे पर दाढ़ी मुंह झुक जाना, है ना। ये सब जो है ना हो जाता है उसमें। देखे होंगे कि जैसे ही 10-12 साल से क्रॉस करेगा ना, तो छोटे छोटे जो है ना बाल उगने चेहरे पर चालू बेचारे हो जाते हैं। ये केवल पुरुषों में होता है, हालांकि कुछ महिलाओं में भी होता है ना। और महिलाएं जो है आजकल क्या करने लगे, सलून वगैरह में जाने लगे या पार्लर वगैरह में, ठीक है। और वहाँ जाके और जैसे पुरुष लोग कैसे है ना सेव करते हैं, वैसे सेव करवाती हैं। और जिसके कारण उनका भी ऐसा हाल हो जाता है ना कि अगर नहीं बनाएंगे तो पुरुष लगने लगेंगे, बिल्कुल, है ना। तो देखिए, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुनने से बाजी नहीं आते, बहुत सारे करते हैं। तो सबसे पहले जो है लड़का के शरीर में होने वाला परिवर्तन किशोरावस्था के दौरान जो होने वाला है वो कौन सा है? दाढ़ी मुंह झुकना। दूसरा नंबर में क्या है? आर्म पीठ एवं जनन अंगों के आसपास, आर्म पीठ एवं जनन अंगों के आसपास, ठीक है, कोमल बाल का उगना। यानी कि आर्म पीठ किसको कहते हैं? आर्म के नीचे के हिस्से को। और जनन अंग यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, यानी पुरुष का जो जनन अंग हुआ उसके आसपास जो है कोमल बाल का उगना, है ना। ये दूसरा उसमें परिवर्तन हुआ। तीसरा, लैरिंक्स का आकार बड़ा हो जाना। ये देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए एक वोडाफोन के टावर निकला हुआ। और ये क्या होता है ना कि जैसे ही किशोरावस्था की अवस्था होती है, तब जो है पुरुषों में क्या होता है कि ये जो है ना बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है, यानी कि दिखने लगेगा, एक है ना उड्डा जैसा, टिल्ला जैसा दिखने लगेगा, है ना। तो ये होता है लैरिंक्स, जिसका आकार बड़ा हो जाने से, नहीं इसके में वृद्धि होने से क्या होता है ना कि उसका आवाज़ जो है फटे बांस जैसा होता है, बड़ा भद्दा सा आवाज़, उसको कहते हैं मर्दाना जैसा आवाज़ निकलने लगेगा।
यानी लड़का हो या लड़की हो, 10-12 साल से पहले दोनों की आवाज़ काफ़ी मीठे होंगे, है ना। लड़का भी है तो आवाज़ उसका बहुत सुंदर होता है, लेकिन जैसे ही किशोर अवस्था में आता है तो आवाज़ फटे बांस जैसा हो जाता है ना, फिर आवाज़ भद्दा हो जाएगा, तब उसको कहते हैं चें उसका आवाज़ हम लोग। तो लैरिक्स का बड़ा हो जाना। उसके बाद चौथा नंबर परिवर्तन क्या होता है ना, तो इसके बाद होता है पेनिस का आकार बड़ा हो जाना। पेनिस का आकार बढ़ जाना, ये क्या होता है, पुरुष यानी कि बउआ जिस अंग से पेशाब करता है उसको पेनिस कहते हैं। समझ में आ रहा है? बउआ जिस अंग से पेशाब करता है उसको क्या कहते हैं? अब पेशाब को इंग्लिश में यूरिन कहा जाता है ना। तो पेशाब जो है डायरेक्ट समझ में आता है, इसलिए उसके जगह पे मैं यूरिन कहूँगा, समझिएगा, है ना। तो देखिए, तो पेनिस जो होता है उसका आकार उनमें क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तथा शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। किसका? यानी कि जनन के लिए ये पूरी तरह से तैयार होने लगते हैं ना। यानी कि ये जन्म मतलब जो है इस अवस्था में वो उनका शरीर जो है पिता बनने के लिए जो है पूरी तरह क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। 12 साल किशोरावस्था के दौरान। लेकिन शरीर पूरी तरह परिपक्व नहीं होता है उस अवस्था में। ये नहीं है कि आप 12 साल हो गया, किशोरावस्था हो गया, सब कुछ प्रारंभ हो गया तो उसका निकाह करा दे, नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसको उस समय में ब्याह करा दिया जाएगा तो पता है फिर क्या होगा, मतलब पिता बनेगा लेकिन कमज़ोर पिता बनेगा, ठीक। उसके शरीर में जो शुक्राणु का निर्माण हो रहा है पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए कम से कम 21 साल तक उसको शादी विवाह नहीं करानी चाहिए, है ना। तो ये हो गया, ये जनरली जो है ना, पुरुषों में होने वाला क्या है, परिवर्तन है, ठीक है। ये समझ में आ गया। सबसे पहले दाढ़ी मूंछ उगना, आर्मपिट एवं जनन अंगों के आसपास कोमल बाल उगना, लैरिक्स का आकार बड़ा हो जाना और पेनिस का बढ़ जाना तथा शुक्राणु के निर्माण प्रारंभ हो जाना, यानी पूरी तरह से पिता के लिए वो शरीर तैयार होने लगता है ना। तो ये था लड़कों के शरीर में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। अब इस अवस्था में जो है नारी के भी शरीर में परिवर्तन होता है। वो क्या क्या परिवर्तन होता है, इसे मिटा देता हूँ। पहले पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद सारा लिखवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, किशोरावस्था के दौरान जो है लड़कियों के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये परिवर्तन कन्याओं के भी शरीर में होता है, लेकिन इनके शरीर में सबसे पहला परिवर्तन होता है वो ये होता है कि रीढ़ एवं कमर के बीच की हड्डी का बड़ा हो जाना। कौन सा? रीढ़ एवं कमर के बीच की हड्डी है ना, का बड़ा हो जाना। यानी रीढ़ एवं कमर, रीढ़ किसको कहते हैं, पीठ, और कमर है, तो इसके बीच की हड्डी जो है बड़ा होने से जो है यह भाग चौड़ा दिखने लगता है, ठीक है। तो पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या होता है, इनमें मासिक चक्र उत्पन्न होगा, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल इंग्लिश में कहते हैं। आप रजोनी धर्म भी इसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और जिसको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं ना, तो इसकी शुरुआत होना, इसको मासिक चक्र कहते हैं। तो दूसरे नंबर में क्या परिवर्तन होता है, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। बारी बारी से फिर मैं बताऊंगा कि मासिक चक्र क्या होता है। तो मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तीसरा नंबर में उनमें जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, तीसरा आवाज में उनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। वो वृद्धावस्था से रानू मंडल को देखे होंगे, है ना, बुढ़ापे में भी कितना सुंदर गाती हैं, सुने हैं ना। हालांकि ज़्यादा नहीं गाई हैं, वही नहीं उसको। तो रानू मंडल वाले में देखे होंगे तो बेचारी थोड़े से गाती ही थी, है ना, ऐसे करके थोड़ा सा, वो ज़्यादातर आ ही है, आ पे जा, काम खत्म हो गया,
उसके बाद दोबारा दिखो नहीं किया ना। अब कहाँ है रानू मंडल जी पता नहीं। उस समय तरह तरह इंस्टाग्राम ये सब पे देखे होंगे ना कि तरह तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब जो है मैंने वक्त बदलते देखा है, कैसे जो है ना किस्मत इतनी जल्दी बदल जाती है ना। एक दिन में बदला हुआ किस्मत एक ही दिन वाला रहता है ना, काम खत्म। इसलिए कहते हैं दूसरे के बदौलत जो है ना कभी भी उपलब्धि हासिल नहीं करनी चाहिए, खुद के बदौलत। ठीक है, तो दूसरा परिवर्तन क्या होता है उनमें, मासिक चक्र। मासिक चक्र क्या होता है, देखिए महिलाओं में जो है 28 दिन के अंतराल में ये आता है। कितने दिन के अंतराल में, 28 दिन के अंतराल में आता है। मासिक चक्र के ठीक यानी कि आज 28वां दिन है, मासिक चक्र आया, तो इसके यानी कि ये समाप्त होगा जब मासिक चक्र पूरा होगा। तब क्या होगा कि जब शुरू होता है तो उसके ठीक 14 दिन के बाद, कितना दिन के बाद, यानी मासिक चक्र आने के 14 दिन के बाद क्या होता है कि प्रत्येक नारी में एक जोड़ा अंडाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंडाणु। तो मैंने इधर भी अंडवानी इधर भी अंडवानी, वेजाइना के दोनों साइड में होता है। आप लाइए दिखाता हूँ। ये वेजाइना क्या होता है, नारी का जो जनन अंग होता है उसको वेजाइना कहते हैं। अंडाणु उनमें ओवम पाया जाता है, अभी वो दिखाएंगे। ये देखिए, मतलब ये नारी का जनन अंग हुआ, ये नारी का वो अंग हुआ जिससे यूरिन का स्राव करती है। ठीक है, तो नारी का वो जो जनन अंग है, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना। अब इसमें देखिए एक जोड़ा, एक इधर है एक इधर है, ये अंडाणु है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये जो रास्ता, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, हिंदी में फैलोपियन नलिका कहते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स के ठीक 14 दिन के बाद, कितना दिन के बाद, 14 दिन के बाद इसमें से एक अंडाणु टूट के और इधर से इधर आता है। किसकी तलाश में, शुक्राणु की तलाश में। ठीक है, अगर इस अवस्था में जो है निषेचन किया गया, जिसे सेक्स कहते हैं ना, अगर इस अवस्था में किया गया, ये जो अंडाणु आता है ना 36 घंटे तक सक्रिय रहता है, यानी 36 घंटा तक जिंदा रहता है। ठीक है, 36 घंटे के दौरान जो है अगर इसको शुक्राणु मिल गया, शुक्राणु जो पुरुष का होता है वो 12 घंटे तक ही जिंदा रहता है। कितना जिंदा रहता है, और ये कितना घंटे तक जिंदा रहता है, 36 घंटे तक जिंदा रहता है। तो ये इसमें शुक्राणु की तलाश में आता है। लेकिन चूंकि इस अवस्था में 11-12 वर्ष की अवस्था में तो विवाह करने नहीं होते हैं ना, तो इस अवस्था में इसको शुक्राणु नहीं मिलती है। तो शुक्राणु नहीं मिलता है तो वही 14 दिन के बाद क्या वो निकला था, एगो। यहाँ पर मैंने बच्चा का निर्माण करने के लिए वो सब कुछ बनना तैयार हो जाता है, यानी माँ बनने के लिए सब कुछ यहाँ पर विकसित होने लगता है। लेकिन चूंकि उसको शुक्राणु मिलता नहीं है, शुक्राणु नहीं मिलेगा तो बेबी का निर्माण तो होगा नहीं। तब उसके ठीक 14 दिन के बाद वो सारा जो फॉर्मेशन यहाँ पर बना था वो सारा जो है पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, उसी को कहते हैं पीरियड। उसमें रक्त, म्यूकस, ये सब कुछ जो है, प्लाज्मा झिल्ली, ये सब निकल के बाहर हो जाता है, और उसी को क्या कहा जाता है, मासिक चक्र या पीरियड्स कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है डर जाते हैं ऐसी अवस्था में। उन्हें डर इस बात का लगता है कि अचानक खून आने लगा, जीवन में पहली बार ऐसा होता है। मम्मी पापा को भी बताने से डरते हैं ना, क्या करें ना करें उनको समझ में नहीं आता, वो डरते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये प्रत्येक स्त्री का लक्षण है, सभी स्त्री के साथ ही ऐसा होता है। ठीक है, जिनको नहीं होगा वो माँ नहीं बनेंगी कभी। जिस स्त्री को मतलब मासिक चक्र नहीं आया वो जीवन में कभी माँ नहीं बन सकती। हालांकि अब नई नई तकनीकों को विकसित करके है ना किया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब पे भी और IVM और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो लेकिन एक नारी का जो है प्रथम लक्षण क्या है कि उनको मासिक चक्र आना चाहिए। और आरंभ में जब ये चालू होता है तो ऐसे मैंने क्या बताया कि कितना दिन के बाद आता है, 28 दिन के बाद। लेकिन आरंभ में कभी 1 महीना हो सकता है, कभी 34 दिन, 35 दिन, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि गैप ज़्यादा हो सकता है। अब असल में शुरू में ये गैप ज़्यादा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जो है फिर क्या हो जाता है, सब जो है 28 बार। अगर ये लंबे समय तक अगर ऐसा है तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है स्त्री और पुरुष की मौत जो है इसी के कारण होता है। जनन की जानकारियाँ ना होने की वजह से जो है इसमें जो फैलने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, कहते हैं ना कि जिस प्रकार से हमारा फेस जितना इम्पॉर्टेंट है, शरीर के सभी अंग उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
तो जितना बढ़िया से क्रीम पाउडर लगा के फेस को साफ करते हैं, तो शरीर के सभी अंगों को जो है सही से सफाई करनी आवश्यक है। ठीक है, तो क्योंकि जनन अंगों में अगर थोड़ी सी भी दूषिता आएगी तो कई प्रकार के भयानक बीमारियों को वो जन्म देता है, जिसके कारण इंसान की मौत तक हो सकती है। अब बस हमें तो समझ में आ गया कि मासिक चक्र क्या होता है। मासिक चक्र वह चक्र होता है जिसके दौरान जो है ना एक अंडाणु निकल के बाहर आता है, इसके ठीक 14 है ना। है नहीं, जेंट्स को मासिक चक्र नहीं होता है, केवल स्त्रियों को होता है। ठीक, क्योंकि माँ बनना काम होता है स्त्री को, पुरुष नहीं। पुरुष को देखें प्रेग्नेंट होते हैं। हालांकि जो है अभी हाल फिलहाल में देखिए लगता है महाराष्ट्र या उधर ही कहीं किसी राज्य का जो है दिया हुआ था, एक पुरुष जो है प्रेग्नेंट है, हाँ, बड़ा सा पेट निकला हुआ। तो आजकल कुछ ट्रेंड चल गया है बड़ा अजीब, तो मेडिकल क्षेत्र के जो है प्रयास से जो है कुछ चीज़ें विकसित की जा रही हैं, कभी कभी फीटस का विकास भी हो जाता है। हालांकि ये मादा का जो है काम है, पुरुष का काम नहीं है। तो देखिए, तो ये तो समझ में आ गया कि मासिक चक्र क्या होता है, यानी 14 दिन के बाद जो उनमें जो चक्र आता है उसी को क्या कहते हैं, 14 दिन के बाद तो अंडाणु आता है, 28 दिन के बाद आता है, इसी को मासिक चक्र कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। तो महिलाओं का पहला लक्षण क्या हो गया, रीढ़ एवं कमर के बीच की हड्डी का बड़ा हो जाना, जिसके कारण यह भाग कैसा दिखता है, चौड़ा दिख रहा है। दूसरा, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाना, है ना। कितने दिन के अंतर्गत में ये मासिक चक्र 28 दिन के करता है। कितना दिन के बाद एक अंडाणु बाहर निकलता है, याद रहेगा ना। और वही फिर 14 दिन के बाद बाहर निकल जाता है। हाँ, ये अंडाणु जो है 36 घंटों के लिए सक्रिय रहता है। कितने देर के लिए, 36 घंटे। यानी 14 दिन से, यानी कि जब अंडाणु ये बाहर आया तो 36 घंटों के दौरान अगर जो है शारीरिक संबंध अगर वो स्त्री बनाएंगी तो समझिए कि बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि शारीरिक संबंध जो बनाते हैं तो उसकी क्रिया जो है मतलब मासिक चक्र आने के 7 दिन पहले या 7 दिन उसके आने के बाद का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बीच में जो है मासिक चक्र के दौरान वो तो बिल्कुल नहीं, है ना। और 14 दिन के बाद अगर करेंगे तो जब आप जो है शारीरिक संबंध बनाएंगे, जब स्त्री माँ बन जाएंगी, है ना। तो सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है, मासिक चक्र से 7 दिन पहले का समय और 7 दिन बाद का समय। और कभी भी शारीरिक संबंध जो है प्रतिदिन नहीं बनाना चाहिए। अब बस हमें ग्रामीण इलाकों में देखे होंगे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, शारीरिक संबंध कभी भी प्रतिदिन नहीं होने का चाहिए, यानी एक बार हुआ तो उसके बाद जो है कम से कम 1 सप्ताह का समय चेक करना चाहिए। ठीक है, ये सब जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अभाव में जो है आप देखे होंगे ग्रामीण समुदाय में क्या होता है कि जो शिक्षित नहीं होते हैं, है ना, उनके विषय में बताता हूँ। जो मजदूर वर्ग है वो बेचारा शाम को कमा के आते हैं और बीवी को ही टीवी समझ लेते हैं, जो भी अजाना बजाना है उन्हीं को, है ना। और इसके कारण क्या होता है कि आबादी की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, 10 को 11 को 12 को। शाहजहाँ के भी विषय में आप लोग को बताए थे कि शाहजहाँ की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी, मुमताज महल, जिसके नाम पे ही ताजमहल का नाम ताजमहल रखा गया। लेकिन शाहजहाँ अपने उस मुमताज महल से इतना प्रेम करता था कि कितने बच्चे हुए थे, 14 को। 14 को हो चुका था, 15वें में शायद वो प्रेग्नेंट ही थी, तब उनकी मौत हुई। ठीक है, सोचिए 14 बच्चों की माँ, जिसमें से 7 बच्चे मर गए थे और 7 को जिंदा बचे, जिसमें से 4 को बेटी और 3 को बेटा। सोचिए, तो ऐसे में इतना प्रेम करता था कि 14 को बाल बच्चा हुआ, समझ रहे हैं। और इतना प्रेम करता था कि उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी बहन से शादी कर दिया, तो समझ सकते हैं। तो खैर छोड़िए, हमें शाहजहाँ के ऊपर अभी जिक्र नहीं करना है ना। तो ये मासिक चक्र क्या कितना दिन कितने समय के लिए जो है ये जीवित रहता है अंडा। अगर 36 घंटे के अंदर इसको शुक्राणु मिल गया तो क्या हो जाएगा, बच्चे का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी आगे बताऊंगा कि कैसे बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद और परिवर्तन क्या होता है नारी के शरीर में। तीसरा नंबर परिवर्तन, तो मतलब गर्दन और जनन अंगों के यानी कमर और जांघों के आसपास जो है एक प्रकार का बसा का
स्राव होने लगता है, जिसके कारण ये सारे अंग जो है चिकने चिकने नजर आते हैं, शाइनिंग। मतलब एक वसा का स्राव होने के कारण जो है गर्दन और आसपास का भाग तथा जनन अंगों के आसपास का भाग जो है वो चिकना चिकना दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद जो परिवर्तन होता है उनमें और क्या परिवर्तन होता है, तो वक्षस्थल का बड़ा हो जाना। वक्षस्थल का किसे कहते हैं, तो माँ जिससे अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको स्तन कहते हैं, ठीक है। तो स्तन का आकार बड़ा हो जाता है, 10 से 12 वर्ष की अवस्था के बाद उसका आकार बड़ा होने लगता है। और उसके ऊपर जो नेपल्स होता है जिससे शिशु दूध पीता है ना, तो उसका रंग हल्का गहरे भूरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का गहरा भूरे रंग का है, और इसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये जो है यानी कि स्तन का आकार बड़ा हो जाना, ठीक है। और उसके बाद बताएं कि एक वसा का स्राव होने से जो है ना वो भाग चिकना दिखने लगता है। और क्या क्या परिवर्तन उनमें होता है, तो शरीर जो है माँ बनने के लिए उनका पूरी तरह से विकसित होने लगता है। इस अवस्था में जैसे मासिक चक्र आने लगा तो समझिए कि वो माँ बन सकते हैं, लेकिन उनका शरीर उस योग्य उस समय नहीं होता। अगर 11-12 वर्ष की अवस्था में अगर उनका विवाह करा दिया जाए तो उनका शरीर इस योग्य नहीं होता है कि वो सर्वाइव कर सके। ऐसे में जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है, ठीक है। उनका शरीर पूरी तरह से परिपक्व होने में कम से कम 18 वर्ष का समय लगता है। इसलिए शादी की उम्र कितनी रखी गई है, कम से कम 18। हालांकि फिर भी बाल विवाह हमारे हिंदुस्तान में कम नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो 8 क्लास में पढ़ते पढ़ते ही उनका विवाह कर देते हैं। सोचिए कि 8 क्लास में पढ़ रहे हैं और उस दौरान ही जो है उनकी शादी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ना। तो ये हो गया स्तन का आकार बढ़ जाना, और उनमें भी जो है आर्म पीठ और जनन अंगों के आसपास कोमल बाल उगने लगते हैं, जैसे पुरुषों में उनमें भी, ठीक है। तो ये सारे परिवर्तन जो है किसके शरीर में होते हैं, नारी के शरीर में होते हैं। तो अब तो समझ में आ गया कि किशोरावस्था के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। अब आगे चलते मिटा देना। अब देखिए, अब 2 और चीज़ों को इसके साथ साथ आपको याद रखना आवश्यक है, ठीक है। एक होता है मेनार और दूसरा होता है रजोनी वृत्ति। ये मेनार की क्या होता है और रजोनी वृत्ति क्या होता है, ठीक है। तो नारी के जीवन में जो सबसे पहली बार मासिक चक्र आता है, यानी कि सबसे पहली बार जो पीरियड्स आता है, उसको क्या कहते हैं, मेनार के कहते हैं। याद रखिएगा, नारी के जीवन में सबसे पहली बार जो मासिक चक्र आता है ना, पहली मासिक चक्र, उसको क्या कहते हैं, मेनार के कहते हैं। और 45 से 50 वर्ष की अवस्था में, कितने साल के बाद, 45 से 50 वर्ष की अवस्था में मासिक चक्र का आना उनका बंद हो जाता है। 45 से 50 साल के जब होंगे ना, तो महिलाओं में जो है मासिक चक्र का आना बंद हो जाता है, और इस स्थिति को जो है रजोनी वृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रजोनी वृत्ति। रजोनी वृत्ति का मतलब है कि उनमें मासिक चक्र का आना बंद हो गया, और मासिक चक्र का आना बंद हो गया इसका मतलब है कि वो माँ फिर नहीं बन सकती, उनमें माँ बनने का प्रोसेस पूरी तरह से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये तो समझ में आ गया कि रजोनी वृत्ति क्या है, मेनार की क्या है। मेनार की क्या है, पहली मासिक चक्र को मेनार की कहते हैं। और रजोनी वृत्ति क्या है, जब जब जो है मासिक चक्र का आना बंद हो जाता है तब उसको रजोनी वृत्ति कहते हैं। इसलिए आप लोग जो है 10th क्लास में एक लेक्चर था खोखा वाला, और उसमें लिखा हुआ था कि खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा था, यानी उसका जन्म जो उस समय हुआ था जब लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया, यानी कि सेन साहब और उनकी माँ दोनों का उम्र जो है काफ़ी हो गया होगा, है ना। तो इसलिए जो है उसको वैसा कहा गया था कि जीवन के नियम का अपवाद हो। तो जीवन के नियम का अपवाद मतलब क्या है, यानी कि बुढ़ापा अवस्था में आया होगा 45-50 के दौरान। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट? तो और
अगर इससे संबंधित कोई त्रुटि है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। अब देखिए इसके बाद अब जनन और जनन के जो प्रकार हैं इन सब के बारे में जानेंगे। अभी ये पहला टॉपिक आप लोग को मैंने किशोरावस्था बता दी, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको समझना बेहद आवश्यक होता है, नहीं समझने के कारण जो आगे फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? एडोलसेंस। तो इतना तक में आपको दिक्कत नहीं ना? चलिए बायोलॉजी मैं पता है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि तमाम लोगों को पढ़नी चाहिए अब असल में, क्योंकि जानकारी ना होने की वजह से जो है बीमारियाँ ज़्यादा समाज में फैलती हैं। लोग शर्म करते हैं इसके बारे में अध्ययन करने में। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता है। हमारे पास बच्चे जो आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, मतलब समझिए कि 90% बच्चे आ रहे हैं, वहाँ बोलते हैं कि हमको बायोलॉजी पढ़ाया नहीं गया। कोई बोलते हैं कि बायोलॉजी पढ़ाया भी गया तो 2-4 लेसन पढ़ाया ही नहीं गया, 2-3 लेसन छोड़ दिया गया, है ना। तो बताइए तो फिर पुस्तक में वो रखा क्यों गया? उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, है ना, जब पढ़ाते ही नहीं तो। या फिर दिया हुआ है तो उसको बताइए, क्योंकि ये जीवन से जुड़े हुए मसले हैं। इसे आप अगर जानेंगे तब आपको जो है अगर इमरजेंसी में कोई अगर ऐसी समस्या होगी तो आप समाधान कर सकते हैं। नॉलेज रहेगा तभी ना, सीखेंगे ही नहीं तो कहाँ से समाधान करेंगे। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि इन सब चीज़ों को सीखें, और ताकि जो है समय पड़ने पे जो है आप किसी को सहायता कर सकें, है ना। तो बाकी जनन के अगली कड़ी जो है, हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और चीज़ आज नहीं बताऊँगा, बाकी अगले एपिसोड में आप बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। इसको लिखवा दिया जाए जो अभी बताएं। चलिए ठीक है, तो इतना लिखवा देता हूँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। इधर ही